Well, Republic Media Network has now accessed full details of the fake SIM card racket that was busted in Mumbai after a tip-off from the military intelligence. Now, it is being suspected that this racket was majorly involved in anti-national activities. 191 SIM cards have been recovered in the operation, and sources say calls from Dubai, Qatar as well as Pakistan were rerouted to Kashmir through illegal VoIPs. My colleague Tejinder Singh Sodhi has got the details, as well as Alisha Nair from Mumbai. Remember, this visuals that you're seeing right now on your screen, these objects have already been seized by the Mumbai police. There have been multiple raids that were carried out in Mumbai, especially in areas like Govandi, where we are given to understand that this entire setup was actually in place. In fact, the details that we are also picking up from our sources within the Mumbai Police's crime branch is the fact that there were calls that were being received from Pakistan as well as Qatar and Dubai. Important to point out here is that there were more information that were being sought with regards to defense establishments across the country, and more importantly, COVID cases, especially within the defense infrastructure. It remains to be seen how exactly the ISI was utilizing this particular information. Let me go across to my colleague Alisha, who's also got us this information. Alisha, this is a big racket that has been busted by the Mumbai Police Crime Branch. What exactly are you picking up? देखिए, बिल्कुल मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की ओर से चल रहे इस जासूसी जो एक रैकेट है उसका खुलासा किया है, और इस मामले में क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को भी पकड़ा है, जो ये शख्स सिम बॉक्स के जरिए विदेश में आए कॉल को जम्मू कश्मीर के डिफेंस एरिया के मोबाइल नंबर पर डाइवर्ट करता था, जो जानकारी खुद पुलिस की ओर से दी जा रही है। और इतना भी बताया चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सूत्रों के मुताबिक जो पता चला है कि सेना के लोग जो है वो उनके पिछले कई दिनों से मुंबई से फोन आ रहे थे, और सामने से बात करने वाला शख्स जो है उसकी लोकेशन इत्यादि के बारे में पूछता था। शक होने पर मिलिट्री एजेंसीज ने मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी, और उसके बाद जो है कॉल के डिकोड कर सिम बॉक्स के जरिए कॉल डाइवर्ट की सुविधा देने वाले का पता लगाया। साथ ही जो आरोपी है फिलहाल उसको हिरासत में ले लिया है। इस पर जो इंट्रोगेशन है वो चल रही है, पर साथ ही 4 सिम कार्ड के जो 4 बॉक्स है वो पकड़े गए, जिसमें 191 सिम कार्ड है, जिसको देखते और जो जानकारी पता चले कि 72 इसमें से सिम कार्ड जो है वो फिलहाल ऑपरेट किए गए। वहीं पर 190 सिम कार्ड जो है वो अब तक एक एज अ बैकअप प्लान के लिए रखा गया है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो खुद मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की ओर से आई है, जहां पर 4 बॉक्स जो है सिम कार्ड के वो पकड़े गए, जिसमें 191 सिम कार्ड जो है वो बरामद किए गए। फिलहाल आरोपी जो है हिरासत में लिया गया, उसके साथ पूछताछ जो है अभी चल रही है। जी। Well, Alisha, stay on with us. We'll also play out a reaction that's coming in from Mumbai Police. This is the DCP of Mumbai Crime Branch who's spoken to the media about this latest spy racket that has been busted by the Mumbai Crime Branch. आज 30 मई को क्राइम ब्रांच मुंबई ने गोवंडी इलाके में एक छापामारी कार्रवाई की थी, जिसमें हमने अवैध तरीके से सिम बॉक्स और पैरेलल एक्सचेंज जो चला रहे थे वो पूरा साहित्य हमने जब्त किया है। इसमें हमें प्राथमिक सूचना मिलिट्री इंटेलिजेंस JNK यूनिट से प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 2 मोबाइल नंबर है जो वहाँ पे एडवर्सली रिफ्लेक्ट हुए हैं। पता चला है कि वहाँ के डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जगहों पे उन्होंने जम्मू कश्मीर में काफ़ी कॉल किए गए हैं, और उसका लोकेशन जियोग्राफिकल लोकेशन मुंबई एरिया में आ रहा है। इसके तहत क्राइम ब्रांच ने इस पर इंक्वायरी शुरू की थी, और एयरटेल से इंफॉर्मेशन लेके ये बात पता चला कि इसमें जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उस तरह इसमें एक दखल पात्र या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है। उसके तहत आज 30 मई को एयरटेल के अधिकारी, हमारे स्पेशल टेक्निकल ऑफिसर्स और साथ में हमारी यूनिट 6 और यूनिट 11 इनके ऑफिसर्स और हमारे मेन, इन्होंने गोवंडी इलाके में जो पारिक कंपाउंड है वहाँ पे जाके छापा कार्रवाई की, जिसमें एक संशयित है उसको हमने हिरासत में लिया है। वहाँ से हमने 5 सिम बॉक्सेस हिरासत किए हैं, जिसमें से एक नादुरुस्त है, तो 4 सिम बॉक्सेस है जो चालू स्थिति में है। इसके साथ में 223 सिम्स कार्ड्स है, जो जिस तरह से सिम बॉक्स फॉर एक्सचेंज पैरेलल एक्सचेंज चलाते हैं, इसमें इस तरह की व्यवस्था होती है कि इंडिया के बाहर से बंदा VoIP कॉल करता है,
जो इंडिया में आने के बाद में सिमबॉक्स एक्सचेंज पे उसको जीएसएम में ट्रांसफ़र किया जाता है। जीएसएम से इंडिया में दूसरे जीएसएम या फिर लैंडलाइन पे उसको कनेक्ट किया जाता है। इसमें सभी कॉल ये इंडिया के बाहर से उस सिमबॉक्स पे आए हैं। इसमें जब हमने आरोपी के सीडीआर के और कॉल के बारे में जानकारी ली तो हमें इस तरह की बात सामने आई है कि इसने काफ़ी कॉल्स इंडिया के बाहर अन्य देशों में किए हैं, साथ में इसे भी कुछ कॉल्स इंडिया के बाहर से आए हुए हैं। सर, क्या ये जो आरोपी है कोई आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है? हम सभी एंगल का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो कल ब्लास्ट हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो जो आईडी पकड़ा गया था, क्या उसका कोई संबंध लग रहा है? अभी हमारे पास जो जब्त की हिरासत किए हुए जितने भी चीज़ें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी अपराध दर्ज हम कर रहे हैं, तो इसके साथ में पुलिस हिरासत में लेके बाकी की पूरी चीज़ों की छानबीन की जाएगी। क्या ये जो आरोपी है आईएएस वगैरह से जुड़ा हुआ था, ऐसा कुछ इनपुट ऐसे कोई नहीं है, लेकिन हम फैक्ट्स पे लेके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें पता चला है कि यह आरोपी जो है, यह आरोपी इसके पहले 2017 में ठाणा में इसी तरीके से सिमबॉक्स चलाने के एक अपराध में और अरेस्ट था, और अरेस्ट के बाद उसको अभी जामीन पे बाहर आया है। इसमें हमने 2020 के फरवरी में मिलिट्री इंटेलिजेंस JNK यूनिट के साथ में मिलके केरला में भी इसी तरह का एक ऑपरेशन किया था। इस दोनों ऑपरेशन में हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस JNK यूनिट का काफ़ी सहकार्य रहा है। Well, let me also go across to my colleague Gursimran, who's got us the details. Gursimran, ये बताइए कि किस तरह से जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की इनपुट थी उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि उसी इनपुट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। जी, निश्चित तौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस जम्मू कश्मीर का ये इनपुट था, क्योंकि 14 कोर में जो जवान थे उनको लगातार कॉल्स आ रहे थे मुंबई के नंबर से, और लगातार उनसे ये चीज़ें पूछी जा रही थी कि आप लोग कहाँ डिप्लॉयड हैं, जहाँ पर आप डिप्लॉयड हैं कहाँ, वो क्या उसके पास कोई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन। और तब जो है खतरे की घंटी एजेंसीज को गई, क्योंकि लद्दाख में जिस तरह इंडो चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है उस बीच लगातार ये कॉल्स आ रहे थे जवानों को और उनसे ये चीज़ें पूछी जा रही थी। और ये कॉल्स जो हैं वो जिस तरह से लगातार एक ही रीजन से आ रहे थे, उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मुंबई क्राइम ब्रांच को जो है बताया, और उसके बाद ये जांच आगे शुरू हुई, जिसमें कि ये व्यक्ति जो है पकड़ा गया है और उसके पास से 4 सिम बॉक्सेस, 191 सिम कार्ड्स के साथ साथ अडेप्टर्स और एंटीनास भी बरामद हुए हैं। और ये इसलिए भी खतरे की घंटी है क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी भी इंटरनेट सेवाएं इस तरह इसलिए बंद रखी गई हैं ताकि आतंकी अपने हैंडलर से बात ना कर सके। लेकिन अगर पाकिस्तान से कॉल देश के किसी अन्य भाग में जाता है और वहाँ से रीरूट होकर GSM सिम के थ्रू यहाँ आता है, तो आतंकी अपने हैंडलर से जम्मू कश्मीर में भी बात कर पाएंगे, जो कि बेहद ज़्यादा बड़े खतरे की घंटी है। और यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां उसके बाद अलर्ट हुई और लगातार छापेमारी जो है वो जारी है। इसी तरह का एक मॉड्यूल जो है वो इस साल की शुरुआत में भी बस्ट किया गया था, और वो केरला से किया गया था, जिसमें कि तकरीबन 100 के करीब सिम कार्ड भी बरामद हुए थे और सिम बॉक्सेस भी बरामद हुए थे। तो लगातार मिलिट्री इंटेलिजेंस जम्मू कश्मीर जो है वो इस तरह के जो नेटवर्क्स चल रहे थे जो कि पाकिस्तान बैक्ड थे, मोस्टली ISI बैक्ड, क्योंकि कॉल्स जो हैं वो पाकिस्तान से आ रही थी, कतर से आ रही थी, काठमांडू से आ रही थी, और मोस्टली जो ओरिजिन था वो पाकिस्तान के इलाके ही बताए जा रहे थे। उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो है मुंबई पुलिस को सूचना दी और ये ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट किया गया। हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी बात हुई, मुंबई पुलिस में भी बात हुई, और उनका ये कहना है। Gursimran, stay with us. Let me also go across to Major General GD Bakshi, who is joining us on the phone line. Major General GD Bakshi, thank you for speaking to Republic TV. This is a big news that we are breaking right now. An ISI spy network that has been busted by the Mumbai Police Crime Branch. Essentially, the information that we do have that several calls were coming in from Pakistan, Qatar, and as well as Nepal, and these calls were being rerouted to Rajouri as well as Punj area, trying to find out more information about various defense establishments. You know, the Pakistani ISI establishment, the Pakistani military is quite understandably worried now about what we are going to do next. They are concerned whether we will retaliate for all the terrorist incidents they have been trying to spark off in Jammu and Kashmir, whether we will carry out our threat of taking POK and Gilgit-Baltistan,
they are concerned, so they are stepping up their efforts to gain intelligence, recruit more spies, more sold out people on this side to, if not do spying, get military intelligence, also spread Pakistani fake news and propaganda. This is a part of that ongoing effort, which is now being intensified, quite obviously. Major General G.D. Bakshi, thank you very much for putting this into perspective. Let me also bring in Brigadier V. Mahalingam, who's joining us on the phone line right now. Brigadier, it's quite evident that Pakistan has been completely spooked, given the fact that in the last few months we've seen over 25 to 26 such operations that have been carried out successfully by our security forces. Top leadership of various tanzeems have been eliminated. Now you have an ISI spy racket that has been busted by the Mumbai police. See, first of all, what I would like to say is that the Pakistan has been finding it probably a little difficult to pass information and get information along the routes which they are traditionally used, something like to Kashmir as also Jammu region. So therefore, they must have found that possible to route the calls through Bombay using the Gulf countries as a sort of a stepping up station so that they could clearly communicate and get things moving. So that is as far as the routing of the call is concerned. And secondly, as far as why are they doing it, there are a few possibilities. One, that they are maybe trying to carry out some operations in the Rajouri sector, because Rajouri was mentioned as one of the places where the call was being routed. The second possibility is that their messages are being passed to Rajouri and such places for further transmissions to other locations. So overall, what is required to be done, or rather to be understood, is that ISI is making very clear efforts to gain information. Why are they gaining information? It is for us to see, and to my way of looking, it is for an offensive. It is for carrying out offensive actions somewhere. It could be anywhere. It could possibly be the reason. And secondly, why aren't they using the traditional routes? Because of the problems in communicating. This is what I could make out. Well, thank you very much, Brigadier Mahalingam, for putting this into perspective. Let me go back to my colleague Gursimran, who's got us details of this spy network that has been busted. Gursimran, वापस आना चाहेंगे आपके पास जो जानकारी आपके पास है कि किस तरह से पिछले कई दिनों से ये कॉल्स आ रहे थे। क्या आपके पास कोई जानकारी है कि क्या टाइम पीरियड रह चुकी है, कब से ये फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, और क्या इसके साथ डायरेक्टली जो चीन के साथ हमारी अग्रेशन की अगर जो बात करी जा रही है उसके साथ कोई लिंक उभर कर आ रहा है? जी बता दें कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में सूत्रों से बात हुई है उनको ये कहना है कि तकरीबन 7 से 8 जो तारीख है मई की, तब ये कॉल्स आनी शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार कॉल्स आ रही थी, जिसके बाद जो जवान हैं उन्होंने रिपोर्ट किया था, अपने यूनिट्स में लगातार बताया था और मिलिट्री इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व किया गया इसमें, क्योंकि ये जो कॉल्स आ रहे थे उस पर दोबारा कॉल जा नहीं रहा था। तो उसको लेकर दोबारा से जब ट्रैक किया गया लोकेशन, जब मुंबई पता चला, उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच से कॉन्टैक्ट किया गया और उसके बाद जब ये जाँच हुई तो फिर ये निकलकर सामने आया कि किस तरह से ये एक नया नेटवर्क जो है तैयार करने का कोशिश की जा रही थी, जो कि ISI बैक्ड था और पाकिस्तान के कई इलाकों से, कतर से और काठमांडू से जो है कॉल्स इन लोगों को आ रहे थे मुंबई में, और मुंबई से उसे GSM के थ्रू रीरूट किया कर लद्दाख और बाकी जगहों पर जवानों से कॉल किया जा रहा था और ये पूछा जा रहा था कि इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के बारे में जानकारी बताई जाए। लेकिन बड़ी कामयाबी है और ये इसलिए भी है क्योंकि इस साल ऐसे 2 रैकेट जो हैं उनका भंडाफोड़ हो चुका है। पहला रैकेट जो है वो इस साल की शुरुआत में केरला में जो है उसका भंडाफोड़ हुआ था और अब दूसरा मुंबई में। तो लगातार बड़ी कामयाबियां हैं, लेकिन जो एक अरेस्ट हुई है उससे कई नए लिंक्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और उसको लेकर जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस और मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो ज़्यादा आश्वस्त है कि और भी गिरफ्तारियां जो है आने वाले दिनों में होगी।
Thank you very much, Gursimran, for getting us the details. This is a massive victory once again for the Mumbai police as well as the military intelligence in Jammu and Kashmir for being able to bust this ISI-backed spy racket that was being carried out.